क्या आपने कभी ध्यान दिया है मॉल में अक्सर घड़ी नहीं होती और खिड़कियां भी नहीं होती? क्यों? क्या ये सिर्फ डिजाइन है या इसके पीछे कोई छुपी हुई साइकोलॉजी काम कर रही है? सच तो ये है, हम रोज ऐसी जगहों पर जाते हैं जो चुपचाप हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रही होती हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, यहाँ तक कि कसिनो भी। आज आप जानेंगे 5 ऐसी जगहें जो आपकी सोच और फैसलों को बिना बताए बदल देती हैं। पहला, मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स। मॉल में जाते ही एक अजीब सा अनुभव होता है। लाइट्स चमकदार होती हैं, म्यूजिक धीरे धीरे चलता है और आपको समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। ये सब इत्तेफाक नहीं है। अधिकतर मॉल में ना तो घड़ियां होती हैं और ना ही खिड़कियां, क्योंकि अगर आपको समय का पता चल जाए तो आप जल्दी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब समय का अंदाजा नहीं होता तो लोग ज्यादा देर रुकते हैं और ज्यादा खरीदते हैं। धीमा म्यूजिक भी जानबूझकर चलाया जाता है। रिसर्च बताती है कि धीमे म्यूजिक में लोग धीरे चलते हैं और जब लोग धीरे चलते हैं तो ज्यादा दुकानों को देखते हैं और जितना ज्यादा आप देखते हैं उतनी ज्यादा खरीदारी की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, साइकोलॉजी ऑफ सुपरमार्केट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सुपरमार्केट में दूध, ब्रेड और अंडे अक्सर सबसे पीछे रखे होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीजें लगभग हर व्यक्ति खरीदता है। अगर ये सामने रख दी जाए तो लोग जल्दी लेकर निकल जाएंगे, लेकिन जब इन्हें पीछे रखा जाता है तो आपको पूरा स्टोर पार करना पड़ता है। रास्ते में आप कई और चीजें देखते हैं और अचानक कुछ ऐसा खरीद लेते हैं जो आप लेने आए ही नहीं थे। इसे कहते हैं इम्पल्स बाइंग। और एक और ट्रिक, काउंटर के पास रखी चॉकलेट्स। जब आप बिल देने के लिए खड़े होते हैं तब आपका दिमाग थका हुआ होता है और उसी समय छोटे छोटे प्रलोभन सामने रख दिए जाते हैं। तीसरा, हिडन साइकोलॉजी ऑफ स्कूल। स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, ये बिहेवियर डिजाइन की एक बड़ी प्रयोगशाला भी है। सबसे पहले स्कूल की घंटी। घंटी बजते ही सैकड़ों बच्चे एक साथ क्लास बदलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पैवलोव का एक्सपेरिमेंट, जहां घंटी सुनकर कुत्ते की प्रतिक्रिया बदल जाती थी। धीरे धीरे दिमाग ट्रेन हो जाता है कि घंटी मतलब काम बदलना। फिर आती है क्लासरूम की सीटिंग। ज्यादातर क्लासरूम में सभी डेस्क सीधी लाइनों में लगे होते हैं। ये डिजाइन एक मैसेज देता है, फोकस सामने बैठे शिक्षक पर होना चाहिए। और फिर आते हैं ग्रेड्स और रिपोर्ट कार्ड। अच्छे नंबर बराबर इनाम, खराब नंबर बराबर सजा। ये एक रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम है जो बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। चौथा, साइकोलॉजी ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का माहौल अक्सर शांत और साफ सुथरा लगता है, लेकिन इसके पीछे भी मनोविज्ञान है। डॉक्टर का सफेद कोट सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है, ये अथॉरिटी बायस पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति सफेद कोट पहनता है तो लोग उसे ज्यादा भरोसेमंद और विशेषज्ञ मानते हैं। इसी तरह दीवारों के रंग अक्सर सफेद या हल्के हरे होते हैं। ये रंग दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं, जिससे मरीज कम घबराते हैं। और जब मरीज शांत होते हैं तो वे डॉक्टर की बात ज्यादा आसानी से मानते हैं। पांचवा, डार्क साइकोलॉजी ऑफ कसिनो। अब आते हैं उस जगह पर जहां साइकोलॉजी का इस्तेमाल सबसे खतरनाक तरीके से किया जाता है, कसिनो। कसिनो के अंदर न घड़ियां होती हैं न खिड़कियां, ताकि खिलाड़ियों को समय का एहसास न हो। फिर आते हैं चमकदार लाइट्स और तेज आवाजें। हर जीत पर मशीनें तेज आवाज और रोशनी करती हैं। ये दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है और व्यक्ति को दोबारा खेलने के लिए प्रेरित करता है। सबसे दिलचस्प चीज है नियर विन इफेक्ट। जब मशीन दिखाती है कि आप जीतने के बहुत करीब थे तो दिमाग को लगता है बस थोड़ा सा और, अगली बार जीत जाऊंगा। और यही सोच लोगों को घंटों तक खेलते रहने पर मजबूर कर देती है। तो अगली बार जब आप मॉल में जाएं, सुपरमार्केट में खरीदारी करें या किसी हॉस्पिटल या स्कूल में हो, तो याद रखिए, हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप खुद फैसले ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कई जगहों का डिजाइन पहले से ही आपके फैसलों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया होता है। और जब आपको ये समझ आ जाता है तो शायद पहली बार आप इन जगहों को एक अलग नजर से देखेंगे।